तो चलिए दोस्त, फिर से स्वागत आप सभी का आज की क्लास में। और अब हम करेंगे पॉलिटी में जो नागरिकता वाला हमारा चैप्टर है उसका टेस्ट। क्लियर? तो बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि यहाँ पर यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, यहाँ पर पीईटी का क्वेश्चन भी है, यूपी एसआई का भी क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो यूपी जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसका भी क्वेश्चन है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है। आप वीडियो का क्वेश्चन देखेंगे, आप जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन देखेंगे, तो सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि इस क्लास से कैसे शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो एकदम से अपना चैट बॉक्स खोलकर बैठ जाना एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि सब लोगों को धड़ाधड़ आंसर करना है। ठीक है? अगर कोई भी व्यक्ति आंसर करने में पीछे रहा तो समझ लेना इतना दिन का मेरा पढ़ाया हुआ सब आप लोगों ने खराब कर दिया है भाई। ठीक है? तो ये चीज मत करिएगा। क्लियर? चलिए शुरू करेंगे। पहले सवाल से शानदार तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यानी कि पार्लियामेंट को नागरिकता के संबंधित कानून बनाने के अधिकार प्रदान करता है। क्लियर? अब बताइएगा फटाफट से। और मैं यहाँ पर दोस्त मैं जुगाड़ करता हूँ वो टाइमर ढूंढने का। अगर टाइमर मिल गया तो टाइमर लगेगा। ठीक है? एक्चुअली मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता हूँ तो ये मुझसे क्या होता है, गुम जाता है। ठीक है? मिल गया टाइमर। चलो अब बढ़िया से मजा आएगा। ठीक है? टाइमर को रखते हैं यहाँ पर और टाइमर लगाते हैं 20 सेकंड। 20 सेकंड बहुत है, 20 सेकंड 15 सेकंड, हाँ 15। ठीक है? चलिए 15 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर देना है। बताइए पहले का आंसर क्या होगा। संसद को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 9। क्लियर? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है? चलो 20 सेकंड हो गया भाई, बहुत हो गया। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 11। ठीक है? आप सबको पता है प्रावधान कहां से कहां तक है नागरिकता का? तो नागरिकता का जो प्रावधान है मित्र वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। कहां पर है? 5 से 11 के बीच में है। 5 क्या बोलता है? संविधान से न लागू होने पर नागरिकता। क्या है? संविधान लागू होने पर। ठीक है? संविधान लागू होने पर नागरिकता देता है। अनुच्छेद 10 क्या है? ये बताता है आपके नागरिकता की निरंतरता। किसको बताता है? आपके नागरिकता के निरंतरता को। क्लियर है? आंसर देते रहना, मैं नहीं तो अभी तुरंत क्लास बंद कर दूंगा। ठीक है? चलिए, और अनुच्छेद 11 क्या बताता है? अनुच्छेद 11 ही बताता है कि आपकी जो नागरिकता है उससे संबंधित जो कानून है वो कौन बनाएगा? वो संसद बनाएगा। पेट 2021 का पूछा गया सवाल मिल गया। ठीक है? आगे आते हैं। आगे ये वीडियो 2018 में पूछा गया था। सभी लोग जवाब देंगे। आपके पास यहाँ पर टाइमर है। अब मैं इसको 15 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं चलाने वाला हूं। ठीक है? चलिए, तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो है इसमें कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर 20 सेकंड चल गया। ऑप्शन है जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा और विवाह द्वारा। तो जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ठीक है, इसके अंतर्गत कितने प्रकार की नागरिकता बताई गई है? 5 प्रकार का अर्जन हो सकता है। नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके बताए गए हैं। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और क्या है? चौथा देशीयकरण। क्या है? देशीयकरण से। उसके बाद पांचवा कौन सा है? क्षेत्र के समावेशन से। क्लियर? क्षेत्र के समावेशन से। तो ये 5 प्रकार हैं किसके? नागरिकता अर्जन के। ठीक है? तो यहां पर विवाह द्वारा नागरिकता नहीं मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि अगर विवाह करने पर नागरिकता मिलती तो जो क्या है, ग्राम समाजी भौजी आई हैं जिनका नाम है सीमा हैदर, क्लियर, ये भी नागरिकता पा गई होती। क्लियर है?
तो ये प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर भारत में आके शादी कर लेता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग बेकार हो, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो आंसर दे बैठ के, ठीक है। तो अब कल से हम लोग देखिए क्या करते हैं। चलिए आगे, मैं टाइमर भी हटा देता हूं, मैं खुद ही कर लूंगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? अब यह प्रश्न जो है ये आपसे कहां पूछा गया है? लोअर पीसीएस 2016 में, ठीक है। अब लोअर पीसीएस का सवाल आप लोग कर रहे हैं, ये सोचिए, ठीक है। अनुच्छेद 5 फिर से वही चीज, संविधान की नागरिकता है, संविधान जब से लागू हुआ तब से, क्लियर। 6 में क्या है? जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की। 7 क्या है? भारत से कहां गए? पाकिस्तान गए, फिर अच्छा नहीं लगा तो पाकिस्तान से फिर कहां आ गए? भारत आ गए, तो इनकी नागरिकता। अब क्या है? वंश वाली, तो ये क्या है? अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या बताता है? वंश से नागरिकता, ठीक है। तो जो भी भारतीय मूल वंश के लोग बाहर हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान यहां पर करता है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, आगे आते हैं। आगे क्या है? फिर पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट, देखिएगा, जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा है। क्या पूछा है? कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं, ठीक है। क्या है? जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत? अभी पीछे बता के आ रहा हूं, बहुत टाइम यहां नहीं लगाएंगे। आर्टिकल 6 क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे आते हैं अगले सवाल पर। फिर पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्त करने के कितने तरीके हैं, कितने प्रावधान हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, क्लियर, क्या है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, क्लियर, ये है। इसमें दो चीजों का प्रावधान किया गया दोस्त। किसका किसका प्रावधान किया गया? तो इसमें प्रावधान किया गया, एक तो नागरिकता के अर्जन का, प्राप्ति का, और दूसरा क्या था? इसके समाप्ति का, क्लियर। दो यहां पर प्रावधान किए गए, ठीक है। अब अच्छे से नहीं पढ़े हो तो कोई घर में बैठ के पढ़ाएगा, अच्छे से नहीं पढ़ा है अभी तो क्यों नहीं पढ़ा है? कल की क्लास में जब मैं बताया था कि मैं कल क्वेश्चंस कराऊंगा, टेस्ट होगा, तो सब लोग वाह वाह कर रहे थे, क्लियर, ठीक है। तो अर्जन के कितने तरीके हैं? नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके हैं, और नागरिकता के समाप्ति के कितने तरीके हैं? तो समाप्ति के 3 तरीके हैं, ठीक है। कितने? 3 तरीके हैं। तो सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। कब पूछा गया था? पेट 2022 में पूछा गया था, क्लियर है। कब पूछा गया था? पेट 2022 में ये पूछा गया था, ठीक है। आगे आते हैं, आगे क्या है? आगे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अब बताइए कौन सा अनुच्छेद क्या है, उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवासित हुए हैं। सेम सवाल है, ये भी थोड़ी देर पहले करा के आ रहा हूं। क्या है? ये पूछ लिया गया है किसमें? कांस्टेबल में, ठीक है। ये कहां पूछ लिया गया? कांस्टेबल में पूछ लिया गया। तो सवाल वही रहते हैं, बस उनको अलग अलग एग्जाम में घुमाता रहता है एग्जामिनर। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो पढ़ाया जाए प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया करो, लेकिन सब लोग ठहरे क्या? बदतमीज। तो आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी है, चीजें नहीं पढ़नी है तो मत करो, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या है? पाकिस्तान से भारत, ठीक है। देखिए दो तरह है, एक है पाकिस्तान से इंडिया, सीधे आ गए। एक है कि पहले पाकिस्तान, पहले क्या हुआ? इंडिया से कहां गए? पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है। तो जब ये पूछा जाए तब क्या होगा? अनुच्छेद 7, और जब ये पूछा जाए तो अनुच्छेद 6। तो यहां पर पूछा गया पाकिस्तान से भारत, क्या सही होगा?
ऑप्शन बी अनुच्छेद 6 यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे पूछा गया है कि अच्छा फिर से वही सवाल आ गया, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को क्या देता है, अधिकार देता है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाए। किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित कानून बनाए। तो किस पे देंगे भाई साहब? हम देंगे कौन से अनुच्छेद से? ये भी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, ठीक है, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 11। पहला क्वेश्चन यही था। अगर अभी साथ में बैठ के क्वेश्चंस भी करते ना तो ये ज्यादा समझ में आ गया होता अभी तक। ठीक है, तो करना तो है नहीं लेकिन। ठीक, चलो आगे आओ, आगे आओ, देखते हैं कितना पानी में हो। ठीक है, चलो फिर आगे वाला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारत से बाहर रहने वाले भारतीय, ठीक है ध्यान देना, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता अभी करा सॉरी अभी करा के आ रहा हूं। ठीक है, अभी क्या कराया था? यही कराया था। कौन सा? अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8 ये प्रावधान करता है। फिर वही बात है, एग्जाम बदल गया है, बस प्रश्न वही है। ठीक है, तो ये चीज समझना। ठीक, आगे आते हैं। फिर क्या है? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में किया गया है? ये कहां पूछा गया है? देख लो, पहले पेपर देखो, पूछा कहां गया है। पीसीएस का प्रश्न है, 2018 में पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस का प्रश्न है। तो ये देखो कि किस लेवल तक मैं आप लोगों को लेके गया हूं पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप अपने पीसीएस के सवाल जो है वो यहां से सॉल्व कर रहे हो, लेकिन रिवीजन नहीं किए, पढ़े नहीं, इसलिए कुछ नहीं आता। ठीक है, क्लियर? चलो, तो किस भाग में है? तो भाग 2 में है। ठीक है, किसमें है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किसका प्रावधान किया गया है? नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्लियर? अब यहां पर फिर से वही कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? एग्जाम देखो, यूपीएसआई 2021, ठीक है, जो मेरा वाला था, यूपीएसआई 2021, आंसर देना। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा? नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने के तो गुरुजी 5 तरीके हैं और समाप्त करने के 3 तरीके हैं। ठीक, आ गई बात समझ में? तो कितने तरीके होंगे? 5 तरीके यहां पर होंगे। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाऊं? चलो आगे चलता हूं। आगे फिर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? तो सबसे पहले इन सब शब्दों पे ध्यान दिया करो कि वो पूछ क्या रहा है। अब पूछ रहा है नहीं है। 5 तरीके होते हैं, ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5, और पांचों मैंने 5 से ज्यादा बार बताया है। क्लियर? कौन कौन सा? तो एक तो होता है जन्म से नागरिक, एक होता है वंश से नागरिक, एक होता है किससे? पंजीकरण से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके पंजीकरण से नागरिकता ले सकते हो। फिर क्या है? देशीयकरण, है ना? और यही जो देशीयकरण होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिककरण। ठीक है, यानी कि आप उस देश की प्रकृति में घुल मिल गए। और पांचवा क्या है? समावेशन पर। ठीक है, क्या है? समावेशन पर। तो ये 5 तरीके हैं। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, और ये भी एक तरीका है। तरीका कौन सा नहीं है? तो वो है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में संपत्ति खरीद लेता है और नागरिक नहीं है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। संपत्ति खरीदने पर नागरिकता नहीं मिलती है। क्लियर है बात? चलो आगे आते हैं। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? अब इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा। पूछा कहां गया है? पेट में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, तो जवाब दीजिए। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ये मैंने आपको बताया था।
जब नागरिकता शुरू की थी तभी बता दिया था पहले वाले लेक्चर में ही कि ये कहां पर है दोस्त, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। और कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। क्लियर? क्या है? एकल नागरिकता। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर है कि 1955 का जो एक्ट है भारतीय नागरिकता अधिनियम, इसमें पूछा गया है कि कौन सा नागरिकता को समाप्त करने का तरीका नहीं है। समाप्त करने का कितने तरीके बताए थे? 3। कौन कौन से? अब फिर से भूल गए। पहला, परित्याग। परित्याग का मतलब क्या है? आप अपनी मर्जी से छोड़ दोगे। दूसरा, बर्खास्तगी। क्या है? बर्खास्त। ठीक है, क्या है? बर्खास्त है। क्लियर? तीसरा क्या है? वंचित कर दिए जाओगे, छीन ली जाएगी। तो ये 3 तरीके हैं। क्लियर? तो समाप्ति वही हो गया बर्खास्तगी, वंचन वंचित कर दिए जाओगे, परित्याग आप कर ही रहे हो, पंजीकरण करके नागरिकता की समाप्ति नहीं होती है। पंजीकरण से नागरिकता का अर्जन होता है, प्राप्ति होती है। पेट 2022 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्लियर? तो जो भी लोग क्लास को बहुत हल्के में लिए थे पहली वाली, वो अब जाके एक बार पहली क्लास को फिर से देखना कि क्या चीज मिस किए हो, तो उसको फिर से देखना, फिर आके इसको दोबारा देखना कि अब कितने सवाल सही हो रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? ठीक है, हालांकि ये कठिन है, अभी मैंने रफली बताया था कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं। 15, 16, बीच में फिर एक 19 आएगा, फिर 29, 30। ठीक है, तो ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलेगा, सिर्फ नागरिकों के लिए। क्लियर है बात? आ गई समझ में? बाकी जो मूल अधिकार हैं वो सबको मिलते हैं। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। और धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल आपका 28। ठीक है, क्लियर? अब ये क्या बोला कि कौन सा केवल भारतीय नागरिक को, तो इसमें से कौन सा है? 19, है ना? तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। फिर पूछा गया है कि नागरिकता देने का काम किस मंत्रालय के अंतर्गत है? भैया कौन देगा? इसको भी मैंने कल की क्लास में बताया था, जो अपनी पिछली क्लास हुई थी मतलब, उसमें बताया था कि कौन देगा। तो भैया नागरिकता वो देगा जो, पहली बात तो गृह मंत्रालय देगा। ठीक है, कौन देगा? गृह मंत्रालय देगा। और नागरिकता कौन सी सूची का विषय है? तो दोस्त ये संघ सूची का विषय है। कौन सी है ये? संघ सूची का विषय हो जाता है। ठीक है, मंत्री कौन है? मोटा भाई कौन है वो? अमित शाह। अमित शाह क्या है? हमारे गृह मंत्रालय हैं। और साथ के साथ ये क्या है? सहकारिता मंत्री भी हैं। क्लियर? क्या है? सहकारिता मंत्री भी हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। आगे फिर पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, फिर वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो ये कौन बताता है? आपका अनुच्छेद 9 बताता है। ये कहाँ का सवाल है? यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, ठीक है, 2017 का सवाल है। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। तो ये अगर आप लोग कर रहे हो तो सोच लो आपका लेवल कहां पहुंच चुका है। ठीक है, तो कहां पेट और यूपी कांस्टेबल के चक्कर में पड़े हो, सीधे फॉर्म भरो पीसीएस वाला अब। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में नागरिकता से संबंधित है? बहुत आसान सवाल है, इतना इजी है कि पूछो मत। ये कब था? अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है,
ये तो मतलब एकदम हलवा क्वेश्चन था। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में क्या किया गया था, ये प्रावधान किया गया है। क्लियर। फिर क्या है, CAA, ठीक है, ये भी मैंने कल पढ़ाया था, CAA, क्लियर, 2019। ठीक, अब इसमें क्या है, मैंने इसमें बताया था कि इसमें भारत के जो 3 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। क्लियर। यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं वो कौन कौन है, हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई। ठीक है, ये जो 5 लोग हैं, ठीक है, यानी कि ये जो 5 धर्मों के लोग हैं, ये अगर भारत आते हैं तो इनको इसकी नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं शामिल है, तो वो मुस्लिम्स जो हैं इनको नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि मुस्लिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में क्या है, बहुसंख्यक हैं। ठीक है, चल आगे आगे क्या है कि भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के कौन से तरीके प्रारंभ में शामिल थे। प्रारंभ का मतलब वही जब 1955 का नियम आता है तब। ठीक है, तो 5 तरीके थे, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और क्षेत्र समावेशन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, डन है, समझ में आ गया सब। आगे बढ़ जाते हैं, आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, हाँ जी, हाय हाय, ठीक है, अभी अभी हाय करते हैं हम आधे क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए फिर क्या है, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद पूछा गया, अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिकता के किस पहलू से संबंधित है। अब अनुच्छेद 10 के बारे में बात कर रहा है। प्रारंभिक नागरिकता, ये तो भाई 5 में ही है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, नागरिकता की निरंतरता, नागरिकता की निरंतरता किसमें है, 9 में है। नागरिकता की समाप्ति किसमें है, सॉरी, ये नागरिकता की निरंतरता नहीं, नागरिकता की जो निरंतरता 10 में है। ठीक है, 9 में नहीं है। नागरिकता की समाप्ति कहाँ है, 9 में है। ठीक है, पूछा गया है 10, तो ये क्या सही हो जाएगा, नागरिकता की निरंतरता। इसमें क्या है, आपके नागरिकता का बने रहना। क्लियर, तो ये भी यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, फिर पूछा गया है कि नागरिकता संबंधित निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो इसमें आपके पास मैंने आपको क्या बताया था कि नागरिकता के जो निर्णय हैं वो कौन लेता है, या तो पार्लियामेंट लेगी। ठीक है, कौन लेगा, या तो पार्लियामेंट लेगी। ठीक है, लेकिन किसमें, जो हमारे कानून है। ठीक है, यहां पर बढ़िया फंसाया है, दोनों ऑप्शन दिया है। अब यहां सही परीक्षा है। अच्छा, ये पेट का क्वेश्चन है तो फिर मतलब और भी समझने वाली चीज है। ठीक है, लेवल देखो पेट का कहां पर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पीसीएस वाले होते हैं। क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अनुच्छेद 11 क्या करेगा, सारे अधिकार बनाएगा नागरिकता से संबंधित। क्लियर, लेकिन कानूनों में संशोधन वगैरह जब होगा तब। यहां पूछा गया नागरिकता देने का निर्णय, तो वो कौन करेगा, गृह मंत्रालय करेगा कि किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्या है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है अगर वो विदेश में पढ़ाई कर रहा हो। नहीं भाई, बहुत लोग पढ़ाई करने जाते हैं, ऐसे कैसे समाप्त हो सकती है। विदेश में नौकरी कर रहा है, बिल्कुल नहीं, बहुत लोग करते हैं। पासपोर्ट रिन्यू ना कराया हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, अगर एक्सपायर हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर उसने भारत के विरुद्ध युद्ध कर लिया है, भारत के अगेंस्ट युद्ध कर लिया है, या फिर भारत के शत्रु देश जो हैं उनसे वो मित्रता रखता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो कौन सा है, ये यूपीएसआई का पूछा गया सवाल है, ये 2021 वाला है, मेरा वाला यूपीएसआई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्या है कि फिर पूछा गया कि एक व्यक्ति जो विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह सकता है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, ये बताया गया है आपके अनुच्छेद 9 में। ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 9 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, तो यहां तक थी अपनी क्लास, कैसी लगी जरूर बताना एक बार कमेंट करके। इसमें कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं 7-8 ठो, वो आप लोग घर से कीजिएगा। पीपीटी सॉरी पीडीएफ जो है वो लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो वहां से टेलीग्राम से लिंक को डाउनलोड करके आप लोग क्या करना,
बढ़िया से जो बचे हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए अब मुलाकात होगी बढ़िया से कल। तो तब तक के लिए सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार है, बाय बाय है, गुड बाय है, टेक केयर है, राम राम है।